Morning student. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 4, the Central Islamic Land. Okay, जिसका टाइमिंग है बेटा वो है 570 to 1200 कॉमन एरा. ठीक है, तो इसमें है बेटा as we enter the 21st century there are over 1 billion Muslim living in all parts of the world. They are citizens of different nations, speak different languages and dress differently. बट जो इनका ओरिजिन है, कहाँ से हुआ, क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. कि आज 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि 1 बिलियन मतलब 1 अरब से भी ज़्यादा जो है वो मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड में रहते हैं. डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के हिस्से हैं वो, डिफरेंट नेशंस की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंटली ड्रेस्ड हैं, लैंग्वेजेस हैं उनकी. बट वो उनका जो वो स्थल है वो कब का है वो देखेंगे हम इसमें. द इस्लामिक कम्युनिटी हैज़ इट्स रूट इन अ मोर अनयूनिफाइड पास्ट विच अनफोल्ड रफली 1400 years ago in the Arabia Peninsula. In this chapter, we are going to read about the rise of Islam and its expansion over a vast territory expanding from Egypt to Afghanistan. इजिप्ट से लेकर अफगानिस्तान तक 600 से लेकर 1200 तक जो ये फैला धर्म, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, 1400 ईयर्स पुराना ये बता रहे हैं. ठीक है, तो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड बिटवीन 600 एंड 1200 इज बेस्ड ऑन क्रॉनिकल्स ऑफ अवारिक विच नरेटेड इवन इन द ऑर्डर ऑफ टाइम. मतलब क्या चीज़ बताया जा रहा है इसमें बेटा कि जो सन दिया है ना 600 to 1200, तो उसके इतिहास के बारे में जो समझ है हमें, जो भी क्रॉनिकल्स थे, तारीख वार जो चीज़ें लिखी हुई थी, उनसे हमें पता चल रहा है. ठीक है, जैसे कि उनके लाइफ, पैगंबर की लाइफ वो हो गई साइकिल, पूरी हदीथ जो उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं, या उनकी जो उस टाइम की जो भी मतलब ओरली जो लोग बोलते होंगे उनसे मतलब लेकर बनाई हुई चीज़ें, या उनके फॉलोवर्स ने लिखी हुई सारी चीज़ों को एक कंपाइल करके बुक्स बनाई. जैसे उनकी एक होली बुक ऑफ, अगर इस्लामिक पूछते हैं तो हम लोग कुरान आपको पता है, तो उसी तरह से 570 में जन्म होने के बाद 612 तक आते आते इन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड बोल दिया. फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं. एक और चीज़ ये बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर हिस्टोरिशियन जो है ना, तो प्रॉपर हिस्टोरीज ऑफ इस्लाम बिगिन टू बी रिटन इन द 19th century. 19th century में बोल रहे हैं कि इनकी जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो लिखनी शुरू हुई. और वो जो इतिहासकार थे, जैसे आपने हिंदी यहाँ पे भी पढ़ा हुआ है कि हिंदुस्तान का इतिहास लिखने के लिए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सर्वे करने शुरू किए. बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, 12th क्लास में जाके हम पढ़ेंगे. ऐसे यहाँ का भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इन जर्मनी एंड नीदरलैंड, इन लोगों ने स्टार्ट किया. ठीक है, और देन जो भी दूसरी तरह के दस्तावेज थे वो लिखने शुरू करे. फ्रांसीसी ब्रिटिशर्स जो वो लोग होते हैं ना, जो कि रिसर्चर्स लोग होते हैं, उन लोगों ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया. फिर बहुत सारी बुकें लिखी. इवन बोल रहे हैं कि इस्लामिक जो लोगों ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया अपने मतलब इनकी हिस्ट्री को मतलब और ज़्यादा वो करके लिखने में. बट वो अपने ईस्ट अपने मतलब जो क्रिश्चियनिटी से इनका मतलब तुलना वगैरह ही ज़्यादा करते रहते थे. ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट वो है बेटा द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स. अब क्या बोला कि ड्यूरिंग 612-32 द प्रॉफेट मोहम्मद प्रेज द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड अल्लाह एंड द मेंबरशिप ऑफ सिंगल कम्युनिटी बिलीवर्स उमा. 612 से लेकर 32 तक उन्होंने ये बोला कि हम सब एक सिंगल गॉड अल्लाह की पूजा करेंगे. क्योंकि वहाँ पे अभी आप देखोगे डिफरेंट टाइप के गॉड गॉडेस की पूजा करते थे लोग, अलग अलग रूल रेगुलेशंस थे. उनको एक कंपाइल किया, उमा करके एक कम्युनिटी बनाया, जिसको बाद में मुस्लिम बोला गया. ठीक है, तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं आपको बेटा, द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, कबीला, each led by a chief who was chosen party on the basis of this family connected, but more his personal courageous wisdom and generosity. तो क्या बता रहे बेटा कि जो ये यहाँ के लोग थे ना, जो कबीले में बटे हुए थे, अलग अलग कबीले, हर कबीले का एक जो लीडरशिप करता था वो शेख होता था. ठीक है, और अपने अपने जो कबीले होते थे वो फैमिली मतलब जैसे ब्लड रिलेशन इस सब में बने हुए होते थे. यहाँ एक साइड में आपको दिखा भी रखा है इधर,
ठीक है, ये आप देखेंगे। दीज आर सोसाइटीज ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन। द अरब ट्राइब्स वर मेड अप ऑफ क्लैंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज फैमिलीज, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से जो कबीले थे उनके अपने अपने रूल एंड रेगुलेशंस थे, अपने अपने गॉड गॉडेस थे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देन बोला जा रहा है कि द अरब वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। जो ट्राइब्स थे, कबीले, ईच लेड बाय द चीफ, है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग जो उनके क्या थे, देखो, ईच ट्राइब हैड its own god goddess who was worshipped as an idol Summa in a shrine masjid. Many Arab tribes were nomadic Bedouins moving from dry to green areas, oases of the desert in search of food, mainly dates, fodder for their camels. अब जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, जैसे कि अलग अलग कबीले, तो डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं का भी बता दिया। उसके बाद बोल रहे कि वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के श्राइन्स बना के रखते थे, मंदिर वगैरह बना के रखते थे, और जो पूजा करते थे ना बेटा, वो जैसे एक हम लोग भगवान की मूर्तियाँ होती है हमारी, तो वही जो मूर्तियाँ वगैरह थी वहाँ पर भी थी इस तरह से, ठीक है। तो वो लोग बुत वगैरह बोलते थे इस मूर्ति वगैरह को। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जो पैगंबर है ना, उन लोगों ने, उनका वैसे भी वो मर्चेंट फैमिली से थे, तो वो जो व्यापार करते थे पूरे एरिया में, तो वहाँ के सारे बेडोइन, जो भी बेडोइंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो वो लोग सारे इकट्ठे होके एक ही सिस्टम में, मतलब एक काबा था वहाँ पर, ठीक है। तो काबा जो एरिया था वो बहुत सेक्रेट पैलेसेस था, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे पूजा पाठ के लिए और जो भी इबादत करने के लिए अपना, है ना, एक तरह से वो। तो एक तो मर्चेंट जो लोग आना जाना जो रास्ते पे पड़ता था एरिया, तो वो मतलब समझ लो जैसे आज हज के लिए जाते हैं ना, तो उसी तरह से लोग वहाँ पे बहुत सारे आते थे। अब इन्होंने क्या किया बेटा, सारे लोग जो इनकी टीचिंग से अफेक्टेड हो रहे हैं, इनको मान रहे हैं, तो धीरे 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 एक ही मतलब सबको बोल दिया कि इसमें पूजा, मतलब जो पूजा पद्धति जो सिस्टम था वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं को न मानकर वन गॉड अल्लाह की वर्शिप करेंगे। और फिर उसके लिए रूल रेगुलेशन बना दिए कि ज़कात, हज हो गया, या फिर अपने जो भी कमाई होता है उसका एक हिस्सा दान देना, या 10वां हिस्सा, जो भी वो सिस्टम, तो उसको मानने वालों लोगों को एक अलग कम्युनिटी बना दिया। इस तरह से सिस्टम हो गया। अब क्या हुआ, ठीक है, कोई किसी को पूजे, अभी भी कितने सारे लोग होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उनके, वो ठीक है, ये मक्का की बात है क्योंकि मक्का में रहने वाले थे, ठीक है। अब यमन एंड सीरिया विच फर्दर चेंज टू सिटीज़ इम्पॉर्टेंट, ये बोल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेड सेंटर बन गया था। तो अब जो सुप्रीम गॉड अल्लाह का पूजा वूजा इन्होंने बोला, तो अराउंड 612 मोहम्मद डिक्लेयर हिमसेल्फ टू द मैसेंजर ऑफ गॉड। अब क्या बोल रहे हैं कि बेटा जो इन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित कर दिया, ठीक है। कब? 612 में, क्योंकि टीचिंग्स इतनी अच्छी थी उनकी, लोग बहुत इंस्पायर हो जाते थे उनसे, उनकी बातों में मतलब बिलीव करने लगते थे। तो इस तरह से एक जो भी अच्छा इंसान होता है उसकी बातों में तो लोग विश्वास करता ही है ना। तो ऐसा अलग से कठोर धर्म तो शायद उन्होंने भी ना सोचा हो, बट जैसा भी था उस पर बहुत सारे लोग चले, मतलब जो भी कबीले वाले लोग थे वो चेंज होते चले गए। अब जब 612 में मोहम्मद डिक्लेयर उन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड किया, तो ही हैड बीन कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड। तब उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह को ही मतलब पूजा जाना चाहिए, बाकी जो भी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे भी, जैसे हम बोलते हैं ना अल्लाह अकबर सब एक ही हैं, या उसी तरह से मतलब राम रहीम सब एक ही है, तो उस तरह से उन्होंने भी चीज़ें बताई। अब क्या हो रहा है बेटा, उनकी जो सोसाइटी थी, जो इसको मानने वाले उमा टाइप के लोग थे, ठीक है, अब वो चीज़ें ठीक है यहाँ पर सब हो रही है। अब कुछ लोग ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग भी थे, है ना, अब ये मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध किया करते थे। तो धीरे धीरे इस तरह से मतलब एक आपस में जो लोग हैं ना, वो लोगों का एक कंट्रोवर्सी टाइप होने लग गई। अब होने कैसे लगी, यहाँ पे एक मेन चीज़ बता रहे हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा कि मक्कन्स हु फेल्ट डिप्राइव्ड ऑफ द gain from trade and religious and were looking for a new community identity. Those who accepted the doctrine were called Muslim, और they were promised salvation on the day of judgment, या फिर कयामत जो होती है उस डे। तो शेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन अर्थ, मतलब भगवान, मतलब जो भी अल्लाह है उनको अगर कभी ऐसी मुसीबत आई तो बचा लेंगे और इस समाज में उनका शेयर दिलाएंगे, इस तरह की बिलीव्स वगैरह लोगों में होने लगी। तो द मुस्लिम सून फेस्ड कंसिडरेबल अपोजिशन फ्रॉम द
एफ्लुएंट, मतलब जो वहाँ के अरब के व्यापारी थे या बड़े वर्ग थे, उन लोगों से अब इनको, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ में बन गए थे इनके फॉलोअर्स, तो उनको ना एक विरोध सहना पड़ा, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी उनकी। देन क्या हुआ बेटा, जो अब वो इसलिए भी हो सकता है कि कहते हैं कि मूर्ति वूर्ति का जैसे बहिष्कार कर रहे हैं, तो मर्चेंट लोग मूर्तियाँ बनाना बेचना करते थे, वो लोग भी मना कर, मतलब वो हो रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो पैगंबर मोहम्मद ने इस टाइम 622 में अपने आप को अपने फॉलोअर्स के साथ में मक्का टू मदीना कूच कर लिया, मदीना चले गए 622 में, ठीक है। 612 में उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड, 622 में वो मदीना चले गए। देन पैगंबर मोहम्मद की जो ये पिलग्रिम्स थी, यात्रा थी, उसको हिजरी एरा बोला जाता है, और इस्लामिक कैलेंडर यहाँ से नया एक शुरू होता है, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ बोल रहे हैं आपको, ये इस्लामिक कैलेंडर का ये कई बार पैसेज आ भी जाता है, ये हम लोग क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, द सर्वाइवल ऑफ द रिलीजन रेस्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीव्स, मतलब किसी भी धर्म का जो जीवित रहना है उस पर विश्वास करने वाले, उस पर बिलीव करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। तो इन लोगों के समुदाय के जो इंटरनल सिस्टम था उनको बहुत बाहरी खतरों से बचाना था, सुदृढ़ करना था। तो उन लोगों ने मिलकर, मोहम्मद पैगंबर ने इन तरीकों से मदीना में मतलब पॉलिटिकल पावर की स्थापना कर दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया बेटा, in Medina, Muhammad created a political order from all three sources, which gave his followers the protection they needed as well as the resolve the city of ongoing civil strife। मतलब जो एक बहुत ही ऐसा निर्माण कर दिया उन्होंने कि नए तरीके से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था लागू कर दी अपने अनुयायियों को सुरक्षा देने के लिए, और जो शहर में जो भी लड़ाई झगड़ा इस टाइप का सिस्टम चल रहा था उस सबको एकदम से कम्युनिटी में बदल के, और जो अलग अलग टाइप के जैसे जीस, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, क्रिश्चियनिटी को और जीस वगैरह ये लोग भी थे, उन सब को मतलब कोशिश की कि हम हमारे तरफ मिल जाए लोग, है ना। तो बहुत अच्छी कम्युनिटी उन्होंने बना ली। पैगंबर मोहम्मद ने जो कर्म कांड थे, जो भी चीज़ें होती है उसमें पूरी चीज़ें लिखी। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, द कम्युनिटी सर्वाइव ऑन द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एज वेल एज आर्म्स, टैक्स, जक़ात, द मुस्लिम ऑर्गेनाइज एक्सपेंडेड रेट्स, जजिया ऑन मक्का, कारवांस एंड नियर बाय ओसिन, मतलब उन्होंने ना 5 टाइम की नमाज होनी चाहिए, ज़कात होना चाहिए, हज जाना चाहिए, इस टाइप के पूरे रूल एंड रेगुलेशन लोगों को मतलब बताने शुरू करे। देन बोल रहे हैं कि आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैटल्स, मतलब जैसे लड़ाइयाँ होती थी, मक्का वाज कंक्यूड एंड मोहम्मद्स रेपुटेशन एज अ रिलीजियस प्रीचर्स एंड पॉलिटिकल लीडर स्प्रेड फार एंड वाइड। मोहम्मद नाउ इंस्टेड अ कवर्सन एज द सोल क्रिएशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी, मतलब एक तरह से जो इनके उसके बाद में क्या है, जब ये लोग एक तो मक्का के जो काफिले वगैरह होते थे उस पर बोल रहे कि छापे भी मारते थे कि, है ना, चलो ये तो एक अलग चीज़ हो गया। तो फिर बोल रहे कि जैसे समुदाय जो था ना, एक कसौटी पे खरा उतरना होता ना, तो उसके हिसाब से इन्होंने बहुत सारे कबीलों को, जो बेडोइंस लोग थे उन लोगों को बदल कर इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया। काफ़ी मतलब इनका जो सिस्टम था बहुत लंबा चौड़ा हो गया, और धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद अपने काफ़ी बड़े एरिया में न्यू जो कम्युनिटी थी और इन सब के हिसाब से उनको बहुत सफलता मिल गई, ठीक है। और इस तरह से इस्लाम को उन्होंने एक बहुत मजबूती देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन अब हमारा जो नेक्स्ट वो है बेटा, द खलीफेट एक्सपेंशन, सिविल वॉर एंड सेक्ट्स फॉर्मेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।